क्या वाकई इस देश में सरकार नाम का कोई संस्थान बचा है? अगर बचा है तो नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है? संसद में आकर कुछ बोलते क्यों नहीं कि मणिपुर को आखिर किसने जलाया? बता दें, मोदी जी भले न बोले, लेकिन अब खुद उनकी पार्टी के सब्र का बांध टूट रहा है। मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर मोदी ने जो होशियारी की थी, उससे खुद भाजपा के विधायक ने ही उनको धो दिया और कहा है कि आप हैं जिम्मेदार हमारे राज्य को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बीजेपी के अपने नेता ने ही मणिपुर के हालात के लिए अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जरा सोचिए, राहुल गांधी नहीं, संजय सिंह नहीं, बल्कि भाजपा का खुद अपना नेता कह रहा है कि मणिपुर सुरक्षित हाथों में नहीं है। भाजपा का नेता सवाल कर रहा है कि मोदी जी, आपके उस वादे का क्या हुआ जो आपने मणिपुर में चुनाव से पहले यहाँ की जनता से किया था? ये आपने कैसा विकास किया मोदी जी कि यहाँ की औरतें अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रही हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, नौजवान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये कैसा विकास है? ये विकास है या विनाश है? मणिपुर लगभग पिछले 3 महीने से लगातार जल रहा है। ये बात हम विपक्ष के आरोपों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बात अब खुद भाजपा कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नाकाम है। मणिपुर के भाजपा विधायक पॉलीन लाल हाउके ने खुलेआम आरोप लगाया है कि इस फसाद में राज्य सरकार भी शामिल है। उनका कहना है कि ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है, इसमें सरकार की भी मिली भगत है, इसलिए 2.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं। इसके लिए मणिपुर की भाजपा की बीरेन्द्र सिंह सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी के अपने लोगों ने बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इस पूरे मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। आपको याद होगा, मई में 10 विधायकों ने बीरेन्द्र सिंह को चिट्ठी लिखकर राज्य में कुकी बहुल्य जिलों के लिए अलग प्रशासन की मांग की थी। पॉलीन लाल हाउके भी उन्हीं विधायकों में से एक हैं। आपको बता दें कि ये सारा झगड़ा मतई बनाम कुकी का है। ऐसे में बीजेपी के विधायक के इस बयान ने अब नया बवाल खड़ा कर दिया है। विधायक हाउके इससे पहले भी प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए घेरते रहे हैं। इतने दिनों की चुप्पी के बाद मोदी के बयान पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा था। भाजपा के विधायक ने कहा था कि 79 दिनों के फसाद का तो अलग, पीएम मोदी को इतनी बड़ी त्रासदी पर भी चुप्पी तोड़ने में 1 हफ्ते का समय लग गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है और मोदी को जनता से कटा हुआ नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की अमेरिका रवाना होने से पहले भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अब जरा सोचिए कि मणिपुर के भाजपा का विधायक ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है कि हम आज भी उनसे मिलने के अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर के लिए समय नहीं। पॉलीन लाल हाउके ने पहले भी आरोप लगाया था कि 3 मई को शुरू हुए फसाद के पीछे मतई समुदाय के लोग हैं। इसे उस समय भी रोका जा सकता था, लेकिन उन्हें सरकार का समर्थन हासिल था। आग बुझाने वाले इसके फैसले का तमाशा देखते रहे और नतीजा ये रहा कि पूरा मणिपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया है। भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा था कि अगर वाकई मणिपुर को बचाना चाहते हैं, अगर हम वाकई एक देश के तौर पर सोचते हैं, तो हमें पार्टी लाइन से अलग जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है और इससे लोगों का स्वाभिमान भी जुड़ा है। आपको याद हो तो इस चिट्ठी के आने के बाद विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपने ही विधायकों की सलाह को हवा में उड़ा दिया। नतीजा ये रहा कि मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहे थे। आज भी मणिपुर झुलस रहा है। विष्णुपुर और चुराचांदपुर के बीच इलाके में 36 घंटे गोलियां चल रही हैं। 22 जुलाई को एक स्कूल को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। 23 जुलाई को 50 से 60 लोगों का झुंड मेन रोड पर आ गया। सड़क पर खुलेआम गोलियां चल रही थी। वहां मौजूद लोगों के मन में कोई खौफ नहीं। उस भीड़ में ज्यादातर पुरुष थे और कंधों पर राइफल टंगी थी, हाथ में हथियार थे। बता दें, इस क्रॉस फायरिंग के बीच सुरक्षा बलों ने भास्कर के रिपोर्टरों को अपने बंकर में छुपा लिया था। सीआरपीएफ के जवानों का कहना है कि हर तीसरे-चौथे दिन यही हालात होते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने ही विधायक की सुन ली होती, अगर उनके पत्र को गंभीरता से लिया होता, तो आज हालात कुछ और होते। अपनी ही राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बीजेपी विधायक ने ताजा आरोपों ने हलचल मचा दी। तो अब सवाल खड़ा है कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा कब देंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा आखिर कब ले रहे हैं?
क्योंकि 56 इंच का सीना अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में भी इस खबर से लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं।